अंतरयामीनो दसा की हाल दिल दा, अंतरयामीनो दसा की हाल दिल दा। मैं थो बदनू है पता, ओ मैं थो बदनू है पता मेरी मुश्किल दा। अंतरयामीनो दसा की हाल दिल दा, ओ अंतरयामीनो दसा की हाल दिल दा। गुरमत एक रस्ता है ते गुर सिख राही, एनु ज्ञान दे पैर मिले हंकार मनाहिए। ओ गुरमत एक रस्ता है ते गुर सिख राही, एनु ज्ञान दे पैर मिले हंकार मनाहिए। इस रस्ते ते लगदे पता, इस रस्ते ते लगदे पता अपनी मंजिल दा। अंतरयामीनो दसा की हाल दिल, अंतरयामीनो दसा की हाल दिल दा। भुख होवे गुरमत दी ते मन खुश रहिंदा है, जे भुख ही मिट जावे ता मन कहंदा है। ओ भुख होवे गुरमत दी ते मन खुश रहिंदा है, जे भुख ही मिट जावे ता मन कहंदा है। हुण पहले वाला क्यों पला, हुण पहले वाला क्यों पला आनंद नहीं मिलदा। अंतरयामीनो दसा की हाल दिल दा, अंतरयामीनो दसा की हाल दिल दा। गुर सिख नहीं डर सकदा दुनिया दिया गल्लां तो। हो जे तू बने चन्ना मेरा सरदार वे, छोटा जिहा होवे साडा परिवार वे। जे तू बने चन्ना मेरा सरदार वे, छोटा जिहा होवे साडा परिवार वे। कहने गड्डियां दी मैनू लोड़ कोई ना, कहने गड्डियां दी मैनू लोड़ कोई ना, तैनू करदा बनाउणा रानी हार वे। दिल दी तू गल केड़ी करदा ऐ, जट्टा जट्टी जान दऊगी तेथों वार वे। दिल दी तू गल केड़ी करदा ऐ, जट्टा जट्टी जान दऊगी तेथों वार वे। तेरे नां दी लाउणी मेहंदी जट्टी दा एम वे, ना मैं अपने ना लाउणा तेरा सरनेम वे।
अपने ना लाउना तेरा सरनेम वे वेड़े तेरे विच चूड़ा मेरा छणके वेड़े तेरे विच चूड़ा मेरा छणके साडा छोटा जिहा होवे संसार वे दिल दी तू गल केड़ी करदा ए जट्टा जट्टी जान दऊगी तेथों छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाए के हो छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाए के 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 सब कुछ मोरा छीनी रे मोसे नैना मिलाए के छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाए के खुसरो निजाम के खुसरो निजाम के बलि बलि जय है खुसरो निजाम के जान लुटाई है मोहे सुहागन की ओ मोहे सुहागन की नीर मोसे नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के प्रेम भटिका प्रेम भटिका मदवा पिलाई के मतवाली कर ली रे मोसे नैना मतवाली कर ली रे मोसे नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी सखी मोरे पिया घर आए तेरी सखी मोरे पिया घर आए भाग लगे इस आंगन को भाग लगे इस आंगन को अपने पिया की मैं बल बल जाऊं अपने पिया की मैं बल बल जाऊं चरण लगायो निर्धन को चरण लगायो निर्धन को एरी सखी मोरे पिया घर आए सजाए देख सुरतिया अपने पिया की देख
बीते सावन उस दुल्हन की रैन सुहागन, जिस सावन में पिया घर नाही, जिस सावन में पिया घर नाही। आग लगे उस सावन को, आग लगे उस सावन को। तेरी सखी मोरे पिया घर आए, तेरी सखी मोरे। मेरा यार मेरी दौलत, मेरा यार ही तबाही, मेरा प्यार दोनों के हक में देता है गवाही। मेरा यार मेरी शोहरत, मेरा यार ही रसवाई, मेरा प्यार दोनों के हक में देता है गवाही। ओ एक ही जन्म में, एक ही जन्म में दे दी सातों खुशियाँ। रब्बा मेरे मैं तगड़ खा के मर जावा। ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे, निरंजन नाल तू लेना इश्क ते फेरे वे। ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे, निरंजन नाल तू लेना इश्क ते फेरे वे। तेरा जो नूर है मेरा गुरूर है, मैं तेरे वर्गी हो गई हो। पल्ला जो है तेरा, मोहल्ला वो है मेरा, मैं तेरे कर दी हो गई। ओ एक ही जन्म में दे दिए दोनों जहां। रब्बा मेरे मैं तगड़ खा के मर जावा। ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे, निरंजन नाल तू लेना इश्क ते फेरे वे। ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे, निरंजन नाल तू लेना इश्क ते फेरे वे। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਗੁਲਾਬ ਨੱਚਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਦੇਸੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੱਚਦਾ। ਉਹ ਜੱਟੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਗੁਲਾਬ ਨੱਚਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਦੇਸੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੱਚਦਾ। ਉਹ ਨਿੱਤ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਪੁੱਛਦੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਪੁੱਛਦੀ। ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਜੱਟ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁੜੀ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਪੁੱਛਦੀ। ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਜੱਟ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁੜੀ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਪੁੱਛਦੀ। ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਜੱਟ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁੜੀ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਪੁੱਛਦੀ। ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਗੂੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਲਾਲੀ ਦਾ ਵਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਚੀ ਨੀਂਦੇ ਉੱਠਦੀ ਏ ਅੱਖ ਦੱਸਦੀ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਜਾਪਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ,
दसो लहंगा पावां केड़े रंग दा। सहेली तो सलाह पुछदी ओए ओनू जट ना प्यार हो गया। कुड़ी मेहंदियां दे भाव पुछदी ओए ओनू जट ना प्यार हो गया। कुड़ी मेहंदियां दे भाव पुछदी हो किस शीशियां दा बैल लुटे, ओ किस शीशियां दा बैल लुटे। बदामी रंगी पग वाले, बदामी रंगी पग वाले। दिल जड़ तो ही पट सुटे हानिया, दिल जड़ तो ही पट सुटे। ओ पूरियां अखां दे नाल जदों तक्किया, तकड़ी दे नाल कुड़ी ठग हो गई। वैसे तां कुआरियां ने सब हानना, ओनू इंज लगदा अलग हो गई। ताकि माल पड़े कैसे कटा रहा बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में। अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। देखूं मैं तुझे या देखूं कुदरत के नजारे, मुश्किलों में है ये दिल मेरा। माना तेरी सूरत की है चांदी 100% बिलो, मेरे दिल का सोना भी खरा। ये तेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां, ये तेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां। सोचने का मौका ना दिया है, मैं तो तेरे पीछे हो लिया। मैं तो तेरे पीछे हो लिया, मैं तो तेरे पीछे हो लिया। मैं तो तेरे पीछे पीछे हो लिया। मैं तो तेरे पीछे हो लिया। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के। सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी।
ਕੁੰਡਾ ਉਹ ਨਾਚੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਛੋਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਬ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਦੇਖੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾਚੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬੇੜਾ ਬੇੜਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਵੈਸੀ ਖੜਨ ਗਿਆ ਸੀ ਖੜਗਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂੜੀ ਉਹ ਬੱਲੇ ਉਹ ਨੱਚੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੀਆ ਕਰਿਆ ਨੱਚਣ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੱਚਣ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਖੜਕ ਲਿਆਂਦਾ ਲੱਚਾ ਉਹ ਬੱਲੇ ਉਹ ਨੱਚਣ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਚਾਚੀ ਉਹ ਚਾਚਾ ਖੜਕ ਲਿਆਂਦਾ ਰਾਇਆ ਉਹ ਬੱਲੇ ਉਹ ਨੱਚਣ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਤਾਇਆ ਤਾਇਆ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੂਛੋ ਕੋ ਤੋੜਾ ਚਾਬੀ ਉਹ ਬੱਲੇ ਚਾਬੀ ਨੱਚਣ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਭਾਬੀ ਭਈਆ ਕਿੱਥੇ ਭਈਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾ ਉਹ ਝੁਮਕਾ ਗਿਰਾ क्या खूब लगती कैसे कहो कैसे रहो अच्छा लगता है खड़गड़ियां दा गेने ਨੀ ਵਾਰੀ ਵਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਖੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੰਮਾ ਉਹ ਤੰਮਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਮੰਮੀ ਔਰ ਮਾਮਾ ਉਹ ਕਾਕਾ ਮਾਮਾ ਬੜਾ
खड़ गया कासी ओ नचन कुड़ी दी सोनी मासी बारी वर्षी खटन गया सी खड़ गया दौड़ा कुआ ओ नचन कुड़ी दी सोनी भूआ ओ बुआ जी के ऊपर ओ बिजली गिरा खड़ गए नच्चे ओए नचन कुड़ी दे सोने सोने भाई भाई बच्चे बच्चे पता की कहते वो जाने मेरी जाने मन जब घर की रौनक बढ़ानी हो परिवार को सजाना हो सबकी पसंद निर्मा टोल्ला क्या बोलना चाहोगे आप? ये भी ही करेगी जरूर करिए नहीं मैं बोलूंगी मैं साक्षी के बारे में एक बात बोलना चाहती हूँ नहीं नमस्ते है नमस्ते है घर में है अब बोलना वो रिकॉर्ड होगी ये सारी बात होगी मुझे लगा अभी आप सिर्फ प्रैक्टिस करा रहे हो बाद में लोग हो गया 2 घंटे के लिए मैं कर रहा हूँ 29 के बाद सारे दिन लगा पता मैं क्या पहले ये बताओ पता ये लीडर है ये लीडर आपको नहीं पता गैंग लीडर होती है हाँ 6 आदमी जब काम करते हैं ऑटोमेटिक उसमें एक ऐसा दिमाग वाला होता है कि सब उसे बोलते हैं हाँ तो एक ही होता है वो बाकी 5 पीछे होते हैं उसके टाइम बज गए 8 वो आएंगे 9 बजे कौन वो 3 जो गए हुए हैं अच्छा शक्ति क्यों 9 शिवम बजे तक क्या करेंगे वहाँ डांस करेंगे अभी पहुंचे ही अपने बेचारे रिगालिया में 1 घंटे में चलो तो उसके बाद ये डिनर करेंगे अभी थोड़ी खा रहे हैं साक्षी जब छोटी थी तो अपने पूरे परिवार की बड़ी लाडली थी अपने दादा की लाडली अपने दादी की लाडली और अपने बुआ की तो वो जान थी बोलते हुए तो क्या बोलूँ मैं साक्षी के बारे में एक प्रॉपरली जो एक परफेक्ट बिटिया होती है परफेक्ट 100 से 101% में उस बिटिया को पूरा क्रेडिट दूंगी। उसने कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से अपनी घर की जिम्मेदारी हो चाहे वो अपनी पढ़ाई की हो चाहे वो अपनी ऑफिस की हो उसने परफेक्टली निभाई है। मैं तो परमात्मा माता रानी से यही दुआ करती हूँ कि माता रानी इसको दुनिया के सारे सुख देना और जो जोड़ी आपने बनाई है उसको भी ऐसे सजाना कि लंबी उम्र हो दोनों जोड़ी की, हर सुख इनकी झोली में डालना। मुझे वो बात भी याद आती है जब छोटी सी थी तो दादा जो उसके दादाजी थे तो इतने खुश होते थे कि मेरी घर में एक माता के रूप में एक बिटिया आई है। मैं अपने मायके गई हुई थी रहने के लिए, बिटिया को लेके गई तो मैं 1 हफ्ते के लिए थी, लेकिन उनको उसके बगैर रह नहीं पाए और वो मुझे दूसरे दिन ही लेने आ गए। कहते नहीं मुझे अपनी पोती के बगैर नहीं रह सकता मैं, तुम चलो। और मैं उसकी बुआ के बारे में क्या बताऊं, उसकी बुआ तो उसकी जान थी साक्षी। अगर आज वो होती तो वो फूले ना समाती अपनी इस लाडली को दुल्हन के रूप में देखे हो।
तो आज मैं अब उसको क्या कहूँ, इतनी खुश होती। उनका एक सपना था कि मैं साक्षी को प्रॉपरली एक दुल्हन के ड्रेस में देखूँ, उसकी शादी ऐसे हो, उसकी शादी हो ऐसे मैं करूँगी, वैसे करूँगी। उनकी बहुत ख्वाहिशें थी। तो पता नहीं मैं खुश कर पाई हूँ कि नहीं कर पाई हूँ, मुझे नहीं पता। पूरे परिवार ने उसको एक ऐसे फूल की तरह संभाल के रखा है और ऐसे कांटों से बचा के रखा है। तो मैं तो ऐसे ही कहती हूँ कि जैसे वो अपने मायके में फूलों की तरह पली है, ससुराल में भी जाके फूलों की तरह रहे, बड़ों का आदर करे, छोटों को प्यार दे। यही इस परमात्मा से अरदास करती हूँ, विनती करती हूँ। ये मालिक पूरे परिवार को, जिस घर में जा रही है पूरा परिवार भी सुखी रहे और ये जोड़ी भी सलामत रहे। बस यही मेरी बेनती है। मैं क्या कहूँ, बिटिया तो ऐसी होती हैं कि ससुराल चली जाती हैं लेकिन माँ के दिल से वो कभी जुदा नहीं होती। तो कभी याद तो बहुत आएगी, लेकिन क्या करें, माँ का दिल है, सब मचाना पड़ेगा। और अपने आप को भी, मैं तो आंसू बहा भी लेती हूँ लेकिन उसके पापा तो कुछ भी नहीं कह पाएंगे। मैं तो यही कहती हूँ कि बस वो चीज़ जहाँ भी रहे सुखी रहे और हर फ़र्ज़ पूरा करते हुए अपने परिवार को पूरे सुख देते हुए, खुशहाली देते हुए उस घर का भी नाम रोशन करे जिस घर में जा रही है। और अपने माँ बाप का तो रोशन किया ही किया है, अपने ससुराल का भी नाम रोशन करे ताकि वो जहाँ भी तो कोई भी देखे तो यही कहे कि किस घर की बिटिया है और किस घर की ये बहू है। बस मेरी यही ख्वाहिश है। साक्षी जब छोटी थी, जब मेरे साथ आती थी रहने के लिए, तो मेरे आगे पीछे पीछे घूमती रहती थी और मासी मासी करती रहती थी। कहीं भी मैं जाती थी बस पीछा नहीं छोड़ती थी मेरा। और जब मेरी शादी हुई थी, जब भी वो मेरी शादी का लहंगे का वो पकड़ के मेरे साथ ही खड़ी रही और बस वो ही रहते थे। कहीं भी जाना बस यही है। बस उसकी बचपन की जो शरारतें वो करती थी सब उसकी याद आती है। अब वो चली जाएगी तो और ज़्यादा याद आएगी उसकी। बहुत मिस करूँगी, बहुत ज़्यादा उसको मिस करूँगी। उसकी यहाँ पे जब भी आएंगे उसका हर खेलना, उसका नाराज़ होना, बहुत उसका याद आएगा, बहुत वो मिस आएगी। मैं धर्मेंद्र कुमार, मेरा छोटा सा परिवार, मेरी वाइफ, एक मेरी बेटी, एक मेरा बेटा। शादी से लेकर आज तक मुझे ईश्वर की बड़ी कृपा रही है। मेरी सुंदर बेटी जिसे मैंने बड़े नाजों से और बड़े हंसी मजाक करते हुए, चुटकुले सुनाते हुए पाला है और वो किस्मत की इतनी अच्छी रही है कि मुझे उससे कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। मेरे जिगर का टुकड़ा है वो। मुझे सब याद है कैसे मैं उसको गोद में लेके घूमता था तो मुझे लोग कहते थे भाई तू थक जाएगा, इतना क्यों घूम रहा है। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे इसके साथ बहुत लगाव है। मुझे मेरी पहली बेटी हुई थी तो लोग मुझे कहते थे यार धर्मेंद्र तुझे थोड़ा हो नहीं रहा है, लड़का हो जाता बहुत अच्छा होता। मैंने कहा मेरी बेटी ना मेरे लिए वो करके दिखाएगी कि जो मेरा शायद बेटा भी ना कर पाए। और मैं आपको बता दूं, मैंने लाइफ में बहुत अच्छे दिन देखे। एक एक दिन में 10-10, 20-20 हज़ार रुपये कमाया। एक वक्त ऐसा भी आ गया काफ़ी सालों बाद कि मैं बहुत मोहताज हो गया। मेरी बेटी को टाइम से वो जॉब पे लग गई। कैसे उसने संभाला है, कैसे उसने सिचुएशन को किया है, मैं उसका रिगार्ड जीवन भर नहीं भूल सकता। बहुत संघर्ष किया उसने अपनी लाइफ में, पूरे परिवार को लेकर जिम्मेदारी से कैसे उसने चलाया है। मेरी छोटी सी इनकम, छोटी सी दुकान, हरिनगर से इधर आना, दोनों बच्चे उधर। जब तक मैं घर पहुंच नहीं जाता था मैं अपनी वाइफ के साथ, बच्चे ऐसे ही बैठे रहते थे, हमारा इंतजार करते थे, नहीं मम्मी पापा आएंगे जब ही खाना खाएंगे। अच्छे मार्क्स लाके
उसने धीरे धीरे तरक्की की है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जब टाइम आया अपने बच्चों पर कोई पैसा नहीं लगाया। मैंने हमेशा यही देखा कि मेरी अपनी एक छत जो मुझे ईश्वर ने दे दी, बहुत अच्छी सुंदर छत दी। इलाका चाहे जैसा भी है लेकिन हमारे लिए अच्छा है, अच्छी जगह पे, अच्छी सिचुएशन पे मकान मिला हुआ है। मैं ऐसे ऐसे हालात से गुजरा हूँ, मेरे दोनों बच्चों ने ऐसा संभाला है मुझे। साक्षी का बहुत रिगार्ड करता हूँ मैं उसको। मैंने उसके कामयाब होने में पैसा नहीं लगाया, बिल्कुल भी नहीं लगाया, बल्कि उसने घर चलाया है। मेरे जिगर का टुकड़ा है वो, बड़े नाजों से पाला है मैंने उसे। हंसते हंसते मेरा तो ज़िंदगी में वही असूल रहा है, ख़ास तौर से बच्चों के मामले में, कि जीवन ज़िंदगी सोच बने साज ना हो, और दिल अगर टूट भी जाए तो आवाज़ ना हो। अगर मेरे अंदर कभी आंसू भी आए तो मैंने उसको खुद ही पी लिया है। बच्चों को सिर्फ हंसाया है कि बेटा जो भी कुछ है ईश्वर की देन है। ये ईश्वर ने हमें अच्छे दिन दिखाए, फिर थोड़े अच्छे आए, आज फिर अच्छे आ गए, लेकिन बच्चों की वजह से। बच्चे, मेरा छोटा सा परिवार, हम मिलके ऐसे करते हैं, ऐसे चलते हैं। बेटा भी मेरा बहुत लायक है, मेरे पे ऊपर ही गया है, खूब हंसता है। मैं बता नहीं सकता मुझे ईश्वर से क्या मिला हुआ है, लेकिन आज वो वक्त भी आ गया है। आज वो वक्त भी आ गया है जब मुझे उसे घर से भेजना पड़ रहा है। ये सिर्फ इन सब ने कहा है कि आपको बोलना है, मैं कभी बोलना भी नहीं चाहता, सब मेरे अंदर है। वो जा रही है, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं अपने आंसू भी उसको दिखाऊं। मैं बहुत स्ट्रोंग हूँ अंदर से, मैं अंदर रोता हूँ। मुझे शराब पीने का बहुत शौक़ है, बहुत शौक़ है मुझे शराब पीने का। मैं किसी को कुछ भी नहीं कहता, जितना हो सकता है शारीरिक मेहनत करता हूँ, जितना होता है। बच्चों के सामने मैंने पूरी किताब अपनी खोल रखी है, बेटा हमारे पास जो कुछ है ये है, हमने इसी में मज़े लेने हैं। दोनों बच्चे ईश्वर की कृपा से बहुत ही अच्छे हैं। मुझे नाज है अपने दोनों बच्चे पे, साक्षी पे बहुत ज़्यादा। मैंने एक ऐसा वक्त भी था जब मेरे हालात अच्छे थे, तो मैंने साक्षी के नाम पर कुछ लाख रुपए जोड़ रखे थे। मैंने कहा साक्षी जब तू बड़ी हो जाएगी, शादी के टाइम होगी, हमें किसी से 1 रुपया नहीं मांगना, मैं इसी में हमारा जब ये टाइम आएगा अच्छे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन वक्त को कुछ और मंजूर था, मुझे वो तोड़वानी पड़ गई एफडियाँ। सिर्फ ये कि अच्छा जीवन जीना है और बच्चों को खुश रखना है। मैं बच्चों के चेहरे पर कभी मासूमियत नहीं देखना चाहता था, कभी रोने जैसी शक्ल नहीं देखना चाहता था। मैं हर एक के रोने जैसी शक्ल पे बहुत नफरत करता हूँ, चाहे मेरी बीवी हो, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मैं खुद तो रोता ही नहीं, मैं आपको क्लियर बताऊँ। लेकिन वो एफडी टूट गई। बच्चों को मैंने बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे हालात हैं, बच्चों ने सब संभाल लिया। सासंग मैं आपको बता दूं, ये शादी भी कैसे होने जा रही है, बस ऐसी ईश्वर की मेरे पे कृपा है। कभी मेरे को ऐसे लोग टकराए हुए कहते धर्मेंद्र तू आगे बढ़ यार, टेंशन मत कर मत, मैं तेरे साथ हूँ, तू बढ़ना, बोल कितना चाहिए और जब तेरा दिल करे दे दियो, जब तेरा दिल करे दे दियो। हमारी अपनी बेटी की शादी है, मुझे कभी कोई कुछ नहीं कहता, बस ईश्वर ने मुझे भीड़ नहीं दी। दो चार लोग ऐसे हैं मेरे साथ ईश्वर की कृपा से कि आज भी मेरे साथ खड़े हुए, मैं उनका रिगार्ड कभी नहीं भूल सकता। मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे दोनों बच्चे हीरे हैं। साक्षी का मुझे बड़ा दुख है, मैं किसी को कुछ कहूँगा भी नहीं और ना कभी उसके सामने कभी रोऊंगा। मैं हंसते हंसते उसको विदा करूँगा। ये तो कुदरती है, आएंगे थोड़ी देर में बंद भी हो जाएंगे, क्योंकि लिमिट है आंसुओं की भी। मैं उसको कभी भूल नहीं पाऊँगा, इसीलिए उसका भी यही दिल था कि पापा मैं कभी दिल्ली से बाहर नहीं जाऊँगी। मैंने कहा बेटा मैं भी नहीं भेजना चाहूँगा। बड़े रिश्ते आए दूर दूर से, अच्छे अच्छे लोगों के, करोड़पति लोगों के, जो कहते थे आपने सिर्फ लड़की देनी है, आपका जो खर्चा होगा हम पे करेंगे। मैंने कहा नहीं, मेरी बेटी जो जो चीज़ें चाहेगी वो सारी पूरी होंगी, तब मैं आगे बढ़ूँगा। मैंने 2-3 साल खूब इंतजार किया, मैं 2019 में भी करना चाहता था, लेकिन मैं गौरव का बड़ा रिगार्ड करूँगा। मुझे ऐसा परिवार टकराया है मेरे मुताबिक, बहुत अच्छा परिवार, और मैं अपने
संधि साहब की बड़ी तारीफ़ करना चाहूँगा, बलदेव जी की। बिल्कुल मेरे जैसे, जहाँ तक कि मैं उनको समझ पाया हूँ इन छोटी सी मीटिंग के अंदर, 90% मेरे ही जैसे गौरव जैसा दामाद मुझे मिला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा एक मुझे और बड़ा बेटा मिल गया है। शायद जो कमी थी वो पूरी हो जाएगी। और बेटी मेरी नज़दीक ही है, जब चाहूँगा उससे मिल लूँगा, वो खुद आ जाएगी। मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। साक्षी मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं उसके सामने कभी नहीं रोऊंगा और ना खुद रो के उसको रुलाना चाहूँगा। हंसते हंसते जीवन बिताऊँगा। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा। साक्षी, मुझे याद है कि क्या नाम है, मैं जब मेरी शादी हुई थी तो 1-1.5 महीने की थी, 1-1.5 महीने, आई थिंक 1-1.5 महीने की थी, तो गोदी में थी। और आज जब भी वो नानी के घर आती थी तो ऐसा लगता था क्या हमेशा एक जिद, रोना धोना ऐसे करती थी जैसे पता नहीं क्या एक जिस चीज़ की जिद पकड़ ली, बस रोती रहती थी। लेकिन फिर भी उसका रोना भी एक हमें अच्छा लगता था और हम सोचते थे कि इसको कैसे चुप करा, लेकिन फिर भी चलो परमात्मा की बली से वो क्या नाम है चुप भी हो जाती थी। अब वो इतनी बड़ी हो गई है कि आज हम उसकी एक विदाई करने जा रहे हैं। यानी कि अपने वो यहाँ तो वो अपने क्या नाम है उसका एक टेम्परेरी घर ही से कह सकते हैं, लेकिन अब वो अपने अच्छे घर में जा रही है। परमात्मा करे कि उसको उसके साथ उसका जीवन, परिवार सब खुशहाली रहे, खुश रहे। और एक मुझे एक लाइन याद आ रही है, दोनों जहां की खुशियां झोली में डाल देना, दातार इस बच्ची को खुशियां 1000 देना। ज़्यादा कुछ तो नहीं है कहने के लिए, बट शुरू ऐसे ही करूँगी। कहने को तो मेरी सिस्टर है, कज़न सिस्टर है, लेकिन प्यार मैं तेरे से बहुत करती हूँ। हर लड़की की लाइफ में ये दिन आता है, तेरी भी आया। तूने कितना मना किया था मैं शादी नहीं करूँगी, क्योंकि तेरा मन नहीं था करने का, तुझे और टाइम चाहिए था। लेकिन कोई नहीं, तुझे लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा मिला है। बस इतना ही बोलना चाहूँगी, नो लॉन्गर अ मिस बट अ रियल सिस्टर। आई लव यू एंड congratulations from my bottom of heart. I am giving you blessings for your new phase of life. Thank you. साक्षी बहुत प्यारी सी बेटी है, जो मेरी शादी में 1 महीने की थी, आज वो अपने घर जा रही है। परमात्मा उसे इतनी खुशियाँ दे कि हमेशा वो खुश रहे। मैं साक्षी की छोटी मामी। मैं साक्षी को 15 साल से जानती हूँ, क्योंकि मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं। मेरी शादी में साक्षी 10 साल की थी, तो जितना मैं उसके बारे में जानती हूँ, उसको बड़ी ही यूनिक चीज़ पसंद आती है। और जल्दी से कोई चीज़ को पसंद नहीं आती, ना खाने में, ना पीने में, ना पहनने ओढ़ने में। खाने से हो तो चटपटा हो, पहनने ओढ़ने में हो तो यूनिक हो, काफ़ी अच्छा हो, ज़्यादा चमक दमक के कपड़े नहीं, सिंपल सोवर। वो लड़की भी बिल्कुल सिंपल और सोवर है। 15 साल से मैं उसे देख रही हूँ। उस लड़की में ना कोई शौक श्रृंगार, ना कुछ। एक चीज़ का कीड़ा उसके अंदर है, वो है उसकी पढ़ाई, जिससे वो कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करती, किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं करती। उसे अगर पढ़ना है तो बस पढ़ना है। और क्या कहूँ उसके बारे में, उसने अपनी लाइफ में संघर्ष भी बहुत किया। जब उसका टाइम ज़्यादा अच्छा पढ़ने का था, तब से उसने जॉब स्टार्ट कर दी, अपने मम्मी पापा के लिए का हाथ बढ़ाया काम में। अभी भी वो कर रही है और अब उसकी शादी होने वाली है, फिर भी उसके बाद भी वो अपने मम्मी पापा का सहारा बनने के लिए तैयार है, जो कि हर बेटी करती है। इतना बेटा नहीं कर पाता जो एक बेटी कर रही है। और क्या कहूँ मैं उसके बारे में, कुछ कहने लायक शब्द भी बहुत कम है। जितना संघर्ष और जितने हमारे परिवार में लड़कियां हैं, सबसे ज़्यादा बेस्ट हर चीज़ में, नेचर वाइज, उसकी पढ़ाई को लेके, उसके रहन सहन को लेके। बेटियां तो सभी प्यारी हैं, लेकिन ये थोड़ी यूनिक है। और तो क्या कहना, बस बेटियां तो माँ बाप के लिए प्यारी होती हैं, अपने घर के लिए भी प्यारी होती हैं। तो बस यही 2 लाइन है कि बच्ची जिस घर जा रही है, उस घर को भी रोशन करे, अपने परिवार का भी नाम रोशन करे और खुशी रहे। बस, थैंक यू सो मच।
साक्षी मेरी मासी सास की बेटी है। मैं उससे ज़्यादा तो नहीं मिली, बट जितना मिली हूँ ना, उसका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुझे अच्छा भी लग रहा है, बट अंदर से थोड़ा उसके लिए फीलिंग ये भी लग रही है कि चली जाएगी। बट बहुत ही अच्छी लड़की है, और यही मैं गॉड से प्रे करूँगी कि वो जहाँ भी जाए खुश रहे, अच्छा रहे। बेटी है, जब घर से जाती है तो रोना तो आता ही है, बट ये है कि हाँ खुश रहे। आई एम अर्चना राठौर, साक्षी इज़ बड़ी ममा। मैं जब राव फैमिली से राठौर फैमिली में आई तो साक्षी को मैंने पहली बार अपनी गोद में लिया जब मुझे माँ होने का एहसास हुआ। शी इज़ अ लविंग डॉटर ऑफ अस एंड आई एम प्राउड टू बी अ बड़ी ममा। शी इज़ लविंग एंड केयरिंग डॉटर, और मुझे पूरी उम्मीद है दानी फैमिली भी उसको अपनी फैमिली में एक्सेप्ट करके बहुत प्राउड फील करेगी। साक्षी मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच है। जब भी थोड़े दिन हो जाए तो बड़ी मम्मा को बुलाना शुरू कर देती है, आओ और या घर आओ, घर आओ। ये सब चीज़ें बहुत मिस करूँगी मैं, और अब वो जा रही है तो और भी ज़्यादा मिस होंगी। मैं विष्णु, साक्षी ताऊ। हमारे घर में सबसे बड़ी लड़की यही है, बहुत लाडली रही है, बहुत प्यार करते थे इसे, सारे ही बहुत प्यार करते थे। बचपन में थोड़ा शरारती थी ये, रोती ज़्यादा थी। इसको घुमाने के लिए नीचे ले जाओ, इधर ले जाओ, उधर ले जाओ, जब तो चुप रहती थी। घर में बहुत रोती थी ये खाली बैठ के, लेकिन बहुत इनोसेंट है, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है। हमारे घर की बहुत प्यारी है, सबकी प्यारी है, सबकी दुलारी है। भगवान इसे हमेशा खुश रखे। क्या कहूँ साक्षी के बारे में, बहुत सी कुछ यादें ऐसी हैं कि मैंने उसको बहुत मिस करूँगा शादी के बाद उसको, क्योंकि उसकी बचपन की शरारतें जो थी बहुत ही यादगार है। हर बात पे उसकी जिद, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं बयान नहीं कर पा रहा। मैं उसको बहुत मिस करूँगा। मेरी सिर्फ 2 ही भांजी हैं, एक पारुल है, एक साक्षी, और मैं इसको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं जा सकता है। नमस्कार गौरव जीजू, हाय सक्कुदी। We have been living, staying together for last 25 years, and like every moment we have spent it together with Ma and Pa. It's just like कि हमें एक जो गार्डियन का सपोर्ट है पापा मम्मी के थ्रू मिला है। पापा की हैप्पीनेस, दीदी का, मम्मा का एक संस्कार, एक वैल्यूज़, उसका मैं सब मॉरल सपोर्ट लेके मैं तो सबसे पहले यही बोल सकता हूँ कि दीदी जो आपके अंदर एक क्वालिटी है ना, टू इंडल्ज इन एवरी सिचुएशन, दिस आई वांटेड टू अप्लाई ऑन माय लाइफ ऑल्सो। आप हर सिचुएशन को करते करते ही संभाल लेते हो। लाइक मैं कभी कभी जब पापा के आगे कुछ चीज़ें बोल जाता हूँ तो मुझे पता है समझाने के लिए एक आप बैठे हुए हो। और स्टार्टिंग से सिंस बर्थ यू हैव बीन लकी इनफ टू गेट इनफ अमाउंट ऑफ लव, एम्पल अमाउंट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम दादी, दादू, दादा की प्यारी, दादी, बुआ की दुलारी। और समय टाइम पासिस थ्रू, वी हैव फेस्ड एवरी स्ट्रगल टुगेदर। हमारे अप्स एंड डाउन्स, आपके वो प्याज के पराठे, like these are special moments, like I will definitely keep in my mind and will be stay together in my heart forever and will never ended. और like गौरव जीजू ने भी जो इतनी अंडरस्टैंडिंग हमारे फैमिली को पूरी इतनी दिखाई है, मम्मा का इतना उन्होंने, पापा को इतना उन्होंने मतलब रिस्पेक्ट, लव जो उनका मिला है, these are all beyond words. And I'm fortunate enough that I have a friend, a guardian, a supporter, and a true a best sister like I ever seen. So for in the end I can only say दी, आप कभी भी एक आवाज़ दोगे घर पे, पापा आपको पता है आपको कभी भी आवाज़ दोगे हम घर आपके ज़रूर आ जाएंगे। बस ये है कि वीडियो कॉल करते रहना, पापा का ध्यान रखते रहना। मैं थोड़ा बहुत केयरलेस हूँ, एज यू नो इट, और वी ऑल मिस यू।
वी ऑल लव यू टिल मून एंड, और समय अनुसार हम जितना आपसे सपोर्ट कर पाएंगे हम बिल्कुल करेंगे। और आप जहाँ भी रहो बस एक चीज़ रखना कि हाँ थोड़ी शिकवन मत आने देना अपने माइंड में। कीप स्माइलिंग, कीप स्प्रेडिंग स्माइल्स, कीप स्प्रेडिंग लव, दैट्स इट। थैंक यू, लव यू, जीजू एंड दी।